32-foot sculpture. Hearing from those who think it's scary, awesome, or just plain strange. This baggage system runs all through the tunnels under the airport, and it's not in use anymore. You know, Denver International has some strong conspiracy theories, so to make the airport experience a little more fun and keep with the theme, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट्स और हमारी कंट्रीज इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के भी कोई चीज़ है, कोई ग्रुप है जो पूरे टाइम हमको देख रहा है, कोई ऐसा ग्रुप है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमें कंट्रोल करते रहते हैं और हमारे ऊपर कहीं ना कहीं निगरानी रखने वाले और हमें रूल करने वाले लोग सिर्फ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। हम सबको इल्यूमिनाटी के बारे में तो पता ही है, एटलीस्ट हमें बेसिक्स तो पता है कि इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका लोगो क्या है और कैसे इल्यूमिनाटी हमें रूल कर सकता है, कौन कौन लोग हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों का हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा कोई ग्रुप है भी तो उस ग्रुप का कोई हेड क्वार्टर्स भी होना चाहिए, कोई सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कोई ऑफिस एरिया भी होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई जगह है तो वो कौन सी जगह है? हमें ये लगता है कि आईसिस रॉ सबसे ज्यादा पावरफुल है या फिर इनसे ज्यादा पावरफुल यूएस इंटेलिजेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन सब चीजों से ऊपर उठ के एक ऐसा ग्रुप है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, जिसे हम इल्यूमिनाटी बोलते हैं। फैक्ट्स, न्यूज, स्टॉक, सब कुछ ऐसा लगता है कि इल्यूमिनाटी के थ्रू ही जाता है। चीजें प्रिडिक्ट करना बहुत अलग चीज होती है और चीजें बनाना बहुत अलग चीज होती है। इल्यूमिनाटी चीजें क्रिएट करता है और वर्ल्ड के सामने रख देता है और टाइम के साथ धीरे धीरे हम सबको वो चीज नॉर्मल लगने लग जाती है। और अगर हम प्रेडिक्शन की बात कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूं। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसको एस्ट्रोलॉजर्स ने 2 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था 2017 में, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट कि 2024 में राम मंदिर बनेगा। ये काफी क्रेजी बात है। ये आर्टिकल देख के मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था और मैंने सोचा कि मैं भी एस्ट्रोलॉजी ट्राई करके देखता हूं, मैं भी देखता हूं अपने लाइफ के बारे में जान के। तो मैंने डाउनलोड करा एस्ट्रोटॉक ऐप और ये कोई ऐप रिव्यू नहीं है। मेरे साथ एक काफी शॉकिंग चीज हुई थी, मैं तुम्हें वो बताना चाह रहा हूं। मैंने तो यार ये ऐप ऐसे ही डाउनलोड करा था और इस ऐप पे मेरी बात हुई थी एस्ट्रोलॉजर पल्लवी से और वहां पे एक काफी शॉकिंग चीज हुई थी। एस्ट्रोलॉजर पल्लवी ने सीधा मेरे से मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा था। उन्होंने मेरे बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी और उन्होंने सीधा मेरे से पूछा कि क्या आप एंटरटेनमेंट फील्ड में हो, क्या आप किसी मीडिया फील्ड में हो, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग। उन्होंने सीधा पूछा कि क्या आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और ये सुन के मेरे पसीने छूट गए थे क्योंकि मैंने अपना नाम तक डिस्क्लोज नहीं करा था और ना मैंने कोई अपनी पिक्चर भेजी थी, मैंने अपने बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। उसके बाद क्या 2024 से जितने भी रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन थे मैंने सारे पूछ लिए, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड, मैंने सब कुछ पूछ लिया। मुझे कुछ टाइम से अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी इशू आ रहा था तो मैंने उसके बारे में भी सारे सवाल पूछ लिए थे। बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं कि मतलब मेरा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। करियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा रुको, अगर तुम्हें भी डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो मैं तुम्हें अपने एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। मैनकाइंड हमेशा से कॉन्कर और कंट्रोल करना चाहती है। ये हम हिस्ट्री के थ्रू देखते आ रहे हैं कि हमेशा कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जो लोगों के ऊपर रूल करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आज के टाइम में भी ऐसा कोई ग्रुप हो, और मैं हमारी गवर्नमेंट्स और हमारे प्रेसिडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। वेरी हाई चांसेस कि ये ग्रुप द इल्यूमिनाटी हो। लेकिन अगर ये ग्रुप इल्यूमिनाटी है भी और इल्यूमिनाटी जैसा कुछ है भी तो इनका एक हेडक्वार्टर्स होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अगर ये हेडक्वार्टर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कहाँ होगा, और इस सवाल का सबसे कॉमन जवाब है डेनवर एयरपोर्ट। डेनवर एयरपोर्ट ओपन इन 1995 और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट। इस एयरपोर्ट को बनने में काफी ज्यादा टाइम लगा था और काफी ज्यादा पैसे लगे थे। और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये जो एयरपोर्ट था इसका प्रोजेक्ट ओवर बजट गया था। जो अमाउंट डेडिकेटेड था इस एयरपोर्ट को बिल्ड करने के लिए उससे $2 बिलियन ज्यादा खर्च हुए हैं। 2 बिलियन, दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट। इतना ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो गया था और 2-3 साल एक्स्ट्रा लग गए थे इस एयरपोर्ट को बनने में। सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट होने के बाद भी ये पूरे वर्ल्ड में 20th
नंबर पे आता है इन द लिस्ट ऑफ बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स। तो अगर इसको बनने में 2-3 साल एक्स्ट्रा लगे हैं और $2 बिलियन एक्स्ट्रा लगे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? इतना ज्यादा टाइम और पैसा क्यों लग गया था? एक वर्कर से जिसने इस पूरे एयरपोर्ट को बिल्ड होते हुए देखा था और साथ में काम भी करा था एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन में, उसने एक चीज रिवील करी थी। उसने ये बताया था कि द स्पेसिफिक रीजन कि इस एयरपोर्ट को बिल्ड होने में इतना टाइम लग गया था और $2 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च हुए थे, इज बिकॉज इस एयरपोर्ट के नीचे अंडरग्राउंड 5 स्टोरी बिल्डिंग्स है, मल्टीपल बिल्डिंग्स है इस एयरपोर्ट के नीचे, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा वेब है ऑफ टनल्स। जस्ट इमेजिन, डेनवर एयरपोर्ट के नीचे बिल्डिंग्स है, मल्टीपल फ्लोर्स हैं और पूरा वेब बिछा हुआ है टनल्स का, जिसके थ्रू लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। हजारों लोग काम करते हैं इन टनल्स में। पहले ये बताया गया था कि इन टनल्स को इसलिए बनाया जा रहा था जिससे जो लगेज होता है एयरपोर्ट पे वो फास्ट ट्रैवल कर सके, फटाफट एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लगेज जा सके, साथ ही साथ सिक्योरिटी इंप्रूव हो सके। लेकिन बीच में ही इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया क्योंकि जो पूरा प्लान था इस लगेज सिस्टम का वो फेल हो गया था। लेकिन उस टाइम तक टनल्स बन चुके थे और साथ ही साथ वो मल्टीपल फ्लोर बिल्डिंग्स भी। और यहां से कंस्पिरेसी थियरी शुरू होती है। लोग ये मानते हैं कि डेनवर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा बेस है फॉर द एलिट्स। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं पूरी अर्थ पे, उनके लिए एक सेफ स्पेस है डेनवर एयरपोर्ट, कि किसी दिन अपोकलिप्स स्टार्ट हो जाए या वॉर स्टार्ट हो जाए या फिर सारे न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च हो जाए तो एक सेफ स्पेस हो, एक न्यूक्लियर सेफ स्पेस हो सारे एलिट्स के लिए, जहां पे सारे के सारे एलिट्स आ सके और सेफली रह सके। और डेनवर एयरपोर्ट के जितने भी टनल्स हैं और जितने भी फ्लोर्स हैं उनको यूज करा जा सके। बेसिकली एक कंस्पिरेसी थियरी ये है कि डेनवर एयरपोर्ट इज अ न्यूक्लियर शेल्टर फॉर ऑल द एलिट्स। अब इसके अंदर एलिट्स कहां से आ गए? मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूं। थोड़े टाइम पहले एक डिस्कवरी हुई थी कि एक मीटियोर अर्थ की तरफ आ रहा है और वो मीटियोर सीधा सीधा अर्थ से कोलाइड करने वाला था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पूरी ह्यूमन काइंड और पूरी ह्यूमन रेस खत्म होने वाली थी। और तुम्हें पता है जब ये न्यूज आ गई थी और ये पूरा एक्सीडेंट, ये पूरा इंसिडेंट होने वाला था, तो उस टाइम पे बैरक ओबामा कहां पे थे? डेनवर में। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे इट्स वेरी पॉसिबल कि बैरक ओबामा ऑलमोस्ट लॉस्ट होप। ही थॉट कि अब तो सारे खत्म होने वाले हैं, लेट मी सेव माई सेल्फ, एंड ही वेंट टू द डेनवर एयरपोर्ट, जिसके अराउंड एक पॉसिबिलिटी है कि वो एक न्यूक्लियर शेल्टर हो। नाउ कम्स द एविडेंस कि कैसे डेनवर एयरपोर्ट इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर्स हो सकता है। डेनवर एयरपोर्ट पे एक कैपस्टोन है, एक स्पेसिफिक कैपस्टोन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि दिस एयरपोर्ट वाज फंडेड बाय द न्यू वर्ल्ड कमीशन। ये उस स्टोन पे लिखा हुआ है और साथ ही साथ इल्यूमिनाटी से रिलेटेड साइंस हैं उस कैपस्टोन पे। अगर तुम उस एयरपोर्ट पे हो तो तुम सीधा सीधा सामने देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी का इन्वॉल्वमेंट है इस एयरपोर्ट के साथ। और कहीं ना कहीं तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन सीरियसली देखा जाए तो दिस एयरपोर्ट इज फंडेड बाय द न्यू वर्ल्ड कमीशन। अब सवाल ये आता है कि क्या इस चीज को सीरियसली लिया जाए? क्या ये एक मजाक है? क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है टू रिकवर द $2 बिलियन जो एक्स्ट्रा खर्च हो गए थे थ्रू टूरिज्म? नो वन नोज। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट पे काफी सारी पेंटिंग्स हैं, काफी सारी वियर्ड पेंटिंग्स हैं, जैसी पेंटिंग्स तुमने कहीं भी नहीं देखी होंगी। और ये कहा जाता है कि जो पेंटिंग्स डेनवर एयरपोर्ट पे लगी हुई है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो होने वाला है उसको दिखा रही है, वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रही हैं। काफी वियर्ड और डेमोनिक पेंटिंग्स हैं डेनवर एयरपोर्ट पे, लेकिन साथ ही साथ पेंटिंग्स के साथ वहां पे काफी सारे वियर्ड स्टैचूज भी हैं। Welcome to Illuminati headquarters. I mean, Denver International Airport. ये तो हमने बात करी है कि एयरपोर्ट के अंदर क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि एयरपोर्ट के बाहर क्या है। एयरपोर्ट के बाहर एक 32 फीट का ब्लू हॉर्स है जो अपने 2 पैरों पे खड़ा हुआ है और उसकी एकदम रेड आईज है। उसका एक निकनेम रखा हुआ है डेनवर के लोगों ने, ब्लूसिफर, मतलब ब्लू लूसिफर। लूसिफर इज अनदर वर्ड फॉर द डेविल। ये नाम तब पड़ा था जब जो स्कल्प्टर था, जो इस पूरे स्कल्पचर को बना रहा था, तो ये पूरा स्कल्पचर उसके आर्टिस्ट के ऊपर ही गिर गया था, उसके क्रिएटर के ऊपर ही गिर गया था। और जो आदमी इस पूरे हॉर्स के स्कल्पचर को बना रहा था उसकी वहीं मौत हो गई थी। ये स्कल्पचर ऑलरेडी एक डेथ से रिलेटेड था, उसके बाद भी इसको एयरपोर्ट पे लगाया गया। और इस स्पेसिफिक स्कल्पचर को 4th हॉर्स ऑफ अपोकलिप्स भी कहा जाता है। जो कैपस्टोन मैंने मेंशन करा था उसके अराउंड भी एक स्टोरी है और ये कहा जाता है कि उस कैपस्टोन में एक स्पेसिफिक टाइम कैप्सूल है और वो इसलिए बनाया गया है कि सालों सालों बाद जब
उस कैपस्टोन को खोला जाएगा तो एक्चुअली ट्रुथ निकल के आएगा उस एयरपोर्ट के बारे में, सारे हिडन सीक्रेट्स बाहर निकल के आएंगे। इतने सारे सैटानिक एलिमेंट्स होने के बाद एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थियरी ये जुड़ गई थी इल्यूमिनाटी से कि पहली चीज़ तो इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर्स डेनवर एयरपोर्ट में, और दूसरी चीज़ ये थी कि जिन भी लोगों ने अपनी सोल सेल करी थी टू सेटन, टू द डेविल, टू द लूसिफर, वो सारे लोग कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए थे, और वो इकट्ठे होने के बाद उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, विच इज़ वेरी पॉसिबल कि वही ग्रुप इल्यूमिनाटी हो, और उसी ग्रुप का हेडक्वार्टर्स इज द डेनवर एयरपोर्ट। व्हाट डू यू थिंक? सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये लास्ट एपिसोड था इस सीरीज का, आई मीन इस सीज़न का। विल सी कि इसका नेक्स्ट सीज़न आता है नहीं आता। अगर तुम्हें ये पूरी सीरीज़ पसंद आई है तो मेक श्योर कि तुम वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर डिमांड आई तो सीज़न 2 भी निकालेंगे। और कंस्पिरेसी थियरीज़ हैं जो तुम शेयर करना चाहते हो मेरे साथ तो कमेंट्स में लिख दो। काफ़ी सारी कंस्पिरेसी थियरीज़ तुमने भी लिखी हैं कमेंट सेक्शन में, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, एंड आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा। और साथ ही साथ हर देखी हुई चीज़ पे विश्वास मत करा करो।